ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਟੀਵੀ ਸਕੂਲ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਰੇ ਆਪਟਿਕਸ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਰੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਰੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ, ਰੇ ਡਾਇਗਰਾਮਸ। ਰੇ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਮੀਨਸ ਉਹਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਮੇਜ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੇ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਰੇ ਡਾਇਗਰਾਮਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ with the help of ray diagrams। ठीक है, फॉर्मेशन किस चीज दी? फॉर्मेशन इमेजेस दी, किहदी? इमेजेस दी। फॉर्मेशन इमेजेस दी, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय यूजिंग रे डायग्राम। हुण देखो करना की आपां इहदे विच सब तो पहले फॉर एग्जांपल आपां ले लैंदे आ मिरर। आपां पढ़े सी दो तरह के मिरर हुंदे, एक हुंदा कॉनकेव ते दूसरा हुंदा कॉन्वेक्स। ठीक, पहला सीगा कॉनकेव ते दूसरा सी कॉन्वेक्स। सब तो पहले आपां स्टार्ट करांगे कॉनकेव मिरर दे नाल। कॉनकेव मिरर दे नाल। ठीक है, कॉनकेव मिरर दे विच आपां 6 पार्ट्स करने गए, 6 अलग-अलग तरह के रे डायग्राम करने हैं। सब तो पहला की है, आपां हुण देखो कोई ऑब्जेक्ट काफ़ी दूर होवे ते ओदी इमेज किवें दी बन रही है, कोई पास होए ओदी इमेज किवें दी बनदी है। इत्थे रियल ऑब्जेक्ट, ठीक है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, ये सारी चीज़ां आपां डिस्कस करांगे रे डायग्राम्स दे विच ही। सब तो पहले आपां करना है रे डायग्राम्स दे विच जदों ऑब्जेक्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट is placed at infinity, when the object is placed at infinity। हुण देखो इनफाइनाइट ते अगर ऑब्जेक्ट पे ते ओदी इमेज किवें बनदी है। सब तो पहले तुसीं जिहड़े कीवर्ड्स याद रखने हैं सारे लिए कॉमन ही लिख लो। सारे लिए कॉमन की लिखने हैं? फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, पहला। ठीक, दूसरा इमेज फॉर्मेशन या इमेज फॉर्म्ड, क्लियर। तीसरा नेचर ऑफ इमेज। ठीक, चौथा साइज ऑफ इमेज। ठीक, ये 4 टर्म्स अपन डिस्कस करनी है सारे रे डायग्राम्स दे विच। सब तो पहला की है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट जो है वो कितने पे है? इनफाइनाइट पे। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट ते होए ते उधरों दी आने वाली रेस हमेशा सानू लगदी है कि पैरेलल ने, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। फॉर एग्जांपल साडा कोई ऑब्जेक्ट इत्थे पिया, ठीक, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड कितने है? एट इनफाइनाइट। ठीक, ये ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट है, इधरों दी आने वाली रेस सारियां किवें लगणगियां? जिवें ये पैरेलल आ रही हैं। ठीक, पैरेलल रेज आ रही हैं। हुण देखो कोई भी रे पैरेलल आंदी है, आपां पढ़िया सी, वो किधरों पास करदी है? प्रिंसिपल फोकस चों। किधरों पास कर दी है? दैट इज फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस। क्लियर। हुण देखो ये जे इमेज दा साइज जो भी होए, पर एदी जेड़ी सॉरी ऑब्जेक्ट दा साइज जो मर्जी है, पर इमेज दा साइज की बन रहा है? पॉइंट साइज, बहुत ही छोटा। ते जेड़ा बनूगा फॉर एग्जांपल अगर ये आपां जेड़ा ऑब्जेक्ट है इनू अज्यूम करिए कि ये इस फॉर्म च है, कोई ट्री ले लेंदे हैं। ठीक, तो यदि जी फॉर्मेशन हुई, अगर मैं जूम करके थोड़ा दिखावा तो इस फॉर्म बनेगी। क्लियर, इन्वर्टेड, उल्टी इमेज। ठीक, ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ ऑब्जेक्ट ਪਿਆ ਸੀਗਾ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड। सब तो पहला पॉइंट, ऑब्जेक्ट कितने पिया? एट इनफाइनाइट। ऑब्जेक्ट कितने पिया? एट इनफाइनाइट।
ऑब्जेक्ट पिया सी एट इनफाइनाइट, तो इमेज कितने बन रही है, इमेज बन रही है एट फोकस। क्लियर, ऑब्जेक्ट कितने पे है इनफाइनाइट, इमेज कितने बन रही है फोकस। ठीक, तीसरा नेचर ऑफ इमेज, इमेज का नेचर की है। देखो ये की सी इरैक्ट इमेज, सीधी होए इरैक्ट, उल्टी होए इनवर्टेड। इनवर्टेड के नाल हमेशा रियल लगता है, रियल एंड इनवर्टेड। रियल तां करके क्योंकि ये सारी दी सारी रेस जड़ियाँ भी आ रही हैं इतने इमेज बनाने ली हेल्प कर रही हैं, वो एक्चुअल रेज ने, ये एक्चुअल मीट है। जिथे भी वर्ड आ गया रियल, रियल इमेज मीनस जड़ियाँ रेस ने वो एक्चुअल मीट करनी। ठीक है, मीन्स ए वाली रहेगी टकरा के एक्चुअल इस पॉइंट तक मीट कर रही है। ठीक, नेचर ऑफ इमेजेस रियल एंड इन्वर्टेड। लास्ट इज साइज ऑफ इमेज, साइज की में होएगा इधर साइज लार्ज, इधर साइज पॉइंट साइज, और वी कैन से हाईली डिमिनिश्ड। द साइज इज पॉइंट साइज और हाईली डिमिनिश्ड। क्लियर, फटाफट एक बार फिर तो देखो, ऑब्जेक्ट कितने रखे थे आप इनफाइनाइट, इमेज कितने बनी फोकस। नेचर की है इमेज का, जी इमेज बन रही है उसका नेचर की है, किस तरह की इमेज बन रही है। ऑब्जेक्ट किमें पिया सी ते इमेज किमें दी बनी है। ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट पिया सीगा, इमेज इनवर्टेड है, मीन्स रियल एंड इनवर्टेड। रियल मीन्स एक्चुअल मीट कर रही है रेस, दो रेस, अगर दो रेस एक्चुअल मीट कर दी हैं दैट रेस इज कॉल्ड रियल इमेज फॉर्मेशन। लास्ट इज साइज ऑफ इमेज, साइज किमें दा सीगा दैट इज पॉइंट साइज, बहुत ही छोटा, और वी कैन से हाईली डिमिनिश्ड। क्लियर, सेकंड पॉइंट देखो इधर, सेकंड पॉइंट जब ऑब्जेक्ट पे हुए, सेकंड पॉइंट इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी। ठीक, जब ऑब्जेक्ट कितने पे हुए बियॉन्ड सी। क्लियर, पहले पॉइंट विच किसी आप इनफाइनाइट तो स्टार्ट कर रहे हैं, हुण मिरर वाल नूं वध रहे हैं। जिवें जिवें मिरर वाल नूं वधांगे इमेज का साइज वधना शुरू हो जाएगा। क्लियर, जिवें जिवें आप मिरर वाल नूं वधांगे इमेज का साइज वधना शुरू हो जाएगा। क्लियर, हुण देखो दूसरा पॉइंट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, जब सी दे बियॉन्ड पे होए फिर किवें दी इमेज बनती है। क्लियर, वी कैन से फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। हुण देखो ऑब्जेक्ट कितने पे है, ऑब्जेक्ट पे है इस पॉइंट पे। ठीक, फॉर एग्जांपल वही आप पेड़ बना देंगे अ ट्री। ठीक, ये ऑब्जेक्ट है। हुण देखो कोई भी रे पैरेलल जाएगी, कोई भी रे पैरेलल जाएगी, ये किधरों पास करेगी, इट पासिस थ्रू फोकस। क्लियर, दूसरा पॉइंट देखो, आइदर आप इधरों दी पास करवा सकते हैं सी चो, ठीक है, इनू बनाने अलग अलग वे ने, या तो आप सी चो पास करवा सकते हैं या फिर इस पोल ते स्ट्राइक करना है। दिस पोल बिहेव्स लाइक अ प्लेन मिरर, आप कल डिस्कस किया सीगा। तो ਇਹਦਾ मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तीसरा आप किधरों पास करवा सकते सीगे, तीसरा आप पास करवा सकते सी फोकस चो। देखो हुण देखो इमेज फॉर्म करने लिए सानू सिर्फ दो रेस चाहिए सी, मैं काफ़ी रेस बनाती हैं। ठीक, ये तुहानू क्लैरिटी लेके आने लिए जिहड़ी इमेज बनी है वो किस पॉइंट ते बनी है, तुसीं वो देखो। इमेज जिहड़ी बनी है वो इस पॉइंट ते बनी है, जिथे दो रेस आफ्टर रिफ्लैक्शन मीट करन उस पॉइंट ते इमेज फॉर्मेशन होंदी है। क्लियर है, हुण देखो इधरों दी कोई रहेगी टकरा के इधर गई, इधरों दी कोई रहेगी टकरा के इस पॉइंट ते गई, मतलब इधर दो रेस आके मीट कीतियां, इमेज फॉर्मेशन। अगर रे आपां ए वाली ना लेंदे फोकस चो पास करवांदे तां भी ये टकरा के इसी पॉइंट ते आ रही है, या फिर अगर आपां सेंटर ऑफ कर्वेचर चो पास करवांदे तां भी ये अपने पाथ नूं रीट्रेस करदी। ठीक,
ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਮੇਜ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੇ ਜਿੱਧਰੋਂ ਮਰਜੀ ਜਾਏ, ਇਮੇਜ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਬਜੈਕਟ ਬਿਯੋਂਡ ਸੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਮੇਜ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਬਿਟਵੀਨ C and F। क्लियर? ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, object is placed that is beyond C। image formed, image कितने बन रही है, that is between C and F। what is the nature of image, that is again real and inverted। क्लियर होगी इन्वर्टेड एंड रियल क्यों है? क्लियर? क्योंकि ये इरेक्ट है, डाउनवर्ड इमेज, ये डाउनवर्ड इमेज मीन्स इन्वर्टेड इमेज। लास्ट इज साइज ऑफ इमेज, इमेज का साइज किमें होएगा, ये देखो ये लार्ज है, ये उस तो थोड़ा जिहा स्मॉल है, तो ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। क्लियर? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। क्लियर हो रही है सारी टर्म्स? ये वैसे तुसी लोअर क्लास भी पढ़ी हैं, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਨਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ 2 ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਹੁਣ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗਏ ਬਿਯੋਂਡ ਸੀ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਐਟ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਐਟ ਸੀ। ਕਲੀਅਰ? ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਵੈਨ ਦ ਆਬਜੈਕਟ ਇਜ਼ ਪਲੇਸਡ ਐਟ ਸੀ। when the object is placed at C। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦ C ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ object, when the object is placed at center of curvature, C means center of curvature। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਰੇ ਡਾਇਗਰਾਮ, ठीक? फिर तो वही स्टोरी सेम, एक फोकस, दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस ते सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कितने पे इस टाइम, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट C। क्लियर? सेंटर ऑफ कर्वेचर थे। हुण देखो ही सेम रूल, कोई भी रे पैरेलल जाएगी, किधरों पास करेगी, फोकस चों। हुण देखो दूसरी रे इधर इधरों दी पास करवा दो या फिर इधरों दी पास करवाओ। ठीक? फॉर एग्जांपल अगर आप फोकस चो पास करवाइए, सेम पॉइंट थे, आफ्टर रिफ्लैक्शन इधरों दी रह गई, टकरान तो बाद इस पॉइंट थे, जिथे आफ्टर रिफ्लैक्शन 2 रेस मीट कर दिया, इमेज उत्थे बनती है। ठीक? हुण देखो थर्ड पॉइंट की है, when the object is placed at C। क्लियर? ऑब्जेक्ट किथे पे है, C ते। हुण इमेज किथे बन रही है, इमेज इज फॉर्म्ड at C। ऑब्जेक्ट भी C ते, इमेज भी C ते। व्हाट विल द नेचर, नेचर इज अगेन इट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये देखो इट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन मीन्स रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। लास्ट इज साइज, साइज ऑफ इमेज। साइज की मतलब इट इज ऑफ सेम साइज, क्योंकि ऑब्जेक्ट जिथे भी होती इमेज बन रही है, मीन्स साइज क्या आ जाएगा, सेम साइज। क्लियर? फर्स्ट स्टेप इनफाइनाइट, सेकंड बियॉन्ड C, थर्ड इज एट C। फोर्थ की आएगा, शाबाश, फोर्थ आएगा बिटवीन F एंड C, मतलब हुण अगे होर वध रहा है, दूर सी ऑब्जेक्ट छोटा सी, पास आया ऑब्जेक्ट थोड़ा बड़ा हो गया, बिल्कुल सेंटर ते आ गए ऑब्जेक्ट सेम हो गया, अगे जावांगे हुण ऑब्जेक्ट दे उत्ते देखदे हैं की इफेक्ट पेगा। ठीक? नेक्स्ट पार्ट इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड between F and C। Fourth is when the object is placed between
F and C. F is focus and C is center of curvature. Focus and center of curvature. Clear? When the object is placed between F and C. इस point पे. Clear? Object किथे है? That is between F and C. Between F and C. कोई भी रे जाएगी parallel to principal axis after reflection it will pass through focus. हमेशा फोकस से पास करेगी. ठीक है. दूसरी रे देखो, दूसरी रे फॉर एग्जांपल आप भेजी इधरों दी फोकस से भेज देंगे. ठीक, फोकस हो गई. ये देखो ऑब्जेक्ट कितने पे है बिटवीन एफ एंड सी. इमेज कितने बन रही है बियॉन्ड सी. ਤੁਸੀਂ अगर बैक फ्लैश ਤੇ ਜਾਓਗੇ जब ऑब्जेक्ट पे ਅਸੀਂ बियॉन्ड सी, जब ऑब्जेक्ट पे ਅਸੀਂ बियॉन्ड सी इमेज कितने बन रही सी बिटवीन एफ एंड सी. मींस केस अपने आप ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ. ਹੁਣ ऑब्जेक्ट कितने पे है बिटवीन सी एंड एफ, इमेज कितने बन रही है बियॉन्ड सी. क्लियर हो रहा है? देखो ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਆਏਗਾ. ऑब्जेक्ट कितने ਪਿਆ ਸੀਗਾ? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड सी. इमेज इज फॉर्म्ड. देखो ऑब्जेक्ट कितने पे है बिटवीन एफ एंड सी. इमेज कितने बन रही है दैट इज बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. सी मींस सेंटर ऑफ कर्वेचर. व्हाट विल बी द नेचर? नेचर क्या है? नेचर इज इन्वर्टेड डाउनवर्ड डायरेक्शन. मींस इन्वर्टेड डाउनवर्ड है. रियल एंड इन्वर्टेड. व्हाट विल बी द साइज? ਹੁਣ देखो साइज ए इस तो थोड़ा ਜਿਹਾ लार्ज है. मीन्स अगर ਇਹਦਾ साइज इस फॉर्म ਚ है, ਇਹਦਾ साइज थोड़ा ਜਿਹਾ लार्ज होएगा. मीन्स लार्जर देन ऑब्जेक्ट. सारे केस अपने आप ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ. ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ. ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਸੀ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਤੇ. ਠੀਕ, ऑब्जेक्ट इमेज कितने बन रही थी फोकस ਤੇ. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ऑब्जेक्ट कितने रखना है अगला केस ਵਿੱਚ फोकस ਤੇ इमेज कितने बननी चाहिए है. शाबाश, एट इनफाइनाइट. इनफाइनाइट ਤੇ बनेगी. फिफ्थ केस है when the image is formed at focus. When the image is formed at focus. When the image is formed at focus. Focus से अगर sorry, when the object is placed at focus. When the object is placed at focus. When the object is placed at focus. अगर object focus से होए ता कोई भी रे पैरेलल जाएगी. फोकस पे ऑब्जेक्ट है, इमेज कितने बननी चाहिए है इनफाइनाइट. कितने बननी चाहिए है इनफाइनाइट. कोई भी ऑब्जेक्ट फोकस पे है, रे की में जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस. क्लियर? इट विल पास थ्रू फोकस. दूसरी रे पे इतने पद दूंगी. दिस पॉइंट बिहेव्स लाइक अ प्लेन मिरर. दिस पॉइंट बिहेव्स लाइक अ प्लेन मिरर. ਹੁਣ देखो अगर ये प्लेन मिरर की तरह बिहेव करे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. यदि इमेज बनेगी पर काफी दूर जाके बनेगी क्योंकि एक री रे है इट इज ऑफ कन्वर्जिंग रे. एक की कर रही है कन्वर्ज कर रही है रे, पर कन्वर्ज बहुत ज्यादा बहुत घट अमाउंट में कर रही है. मतलब एवं इस फॉर्म च ये मीट करेगी काफी दूर जाके. कितने जाके मीट करेगी आप वी कैन से द इमेज इज फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट. ठीक, हूँ देखो ऑब्जेक्ट कितने पे है. ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड at f. Image
that is beyond C, or we can say beyond C कट कर दो, image is formed at infinite, image is formed at infinite. What will be the nature? Nature क्या कहता है? Nature again ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਬਣੇਗੀ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਤੇ ਬਣੇਗੀ, ਬਟ ਇਹ ਬਣੇਗੀ ਇਨਵਰਟਿਡ, ਰੀਅਲ ਐਂਡ ਇਨਵਰਟਿਡ. ਵਾਟ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਸਾਈਜ਼? ਸਾਈਜ਼ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਉਹ ਸੀ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਈਜ਼, ਉਲਟਾ ਆਫ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਈਜ਼ ਹਾਈਲੀ ਐਨਲਾਰਜਡ. ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਹਾਈਲੀ ਐਨਲਾਰਜਡ. ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ that is of sixth case, when the object is placed between pole and focus. This case is also called exceptional case. ये exceptional case भी है. ये exceptional क्या है हुणी तुहानू पता चल जाएगा. Why it is exceptional case? देखो ऑब्जेक्ट कितने पे है? फोकस, ठीक, ते सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक. ऑब्जेक्ट पे है बिटवीन पोल एंड फोकस. क्लियर? दिस इज कॉल्ड द पोल. ऑब्जेक्ट कितने पे? बिटवीन पोल एंड फोकस. कोई भी रे पैरेलल गई आफ्टर रिफ्लेक्शन it will pass through focus, it will pass through focus. ਹੁਣ दूसरी रे आइदर सेंटर ऑफ कर्वेचर विचों दी पास करवाओ या पोल चों पास करवाओ. फॉर एग्जांपल ਆਪਾਂ अगर इनू पोल चों पास करवाइए, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਰੇਸ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਰੇਸ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ. ਪਿਛਲੇ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਦੇ ਆਰ ਕਨਵਰਜਿੰਗ, ਮੀਨਸ ਅੰਦਰਲੀ ਤਰਫ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਬਟ ਥੀਸ ਟੂ ਰੇਸ ਆਰ ਡਾਈਵਰਜਿੰਗ ਰੇਸ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ. ਥੀਸ ਟੂ ਰੇਸ ਆਰ ਡਾਈਵਰਜਿੰਗ ਰੇ. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਰੇਸ ਕਦੀ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਇਹ ਰੇ ਕਦੀ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲੱਗੇਗਾ, देखो ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ. ਐਕਚੁਅਲ ਮੀਟ ਤੇ ਅਪੀਅਰਸ ਟੂ ਮੀਟ. ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਰੇਸ ਐਕਚੁਅਲ ਵਿੱਚ ਆਫਟਰ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲ ਵਿੱਚ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਡਾਈਵਰਜਿੰਗ ਰੇ. ਬਟ ਹਾਂ ਇਹ ਐਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ. ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਪੀਅਰਸ ਟੂ ਮੀਟ, ਅਪੀਅਰਸ ਟੂ ਮੀਟ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਮਿਰਰ. ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮੀਟ ਕਰੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਅਪੀਅਰਸ ਟੂ ਮੀਟ at this point. clear? appears to meet, ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੀਟ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ appears to meet ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ virtual. this type of image is virtual image. ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਕਿਉਂ ਹੈ. ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੀਅਲ ਇਮੇਜ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਟ ਇਨ ਦਿਸ ਕੇਸ ਇਟ ਫਾਰਮਸ ਅ virtual image. clear? now again object placed कितने है? between pole and focus इस पॉइंट पे, and image formed that is behind the mirror, mirror के पीछे, ठीक. next is nature of image. again now the nature is A भी सीधी, ठीक. this is erect, erect means सीधा होना, erect image. erect ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? virtual and erect. ਹੁਣ तक क्लैरिटी आएगी की होगी कि virtual ਕੀ ਹੈ? virtual means appears to meet, ठीक. erect means सीधा, ठीक. जिवें ऑब्जेक्ट पे है उवें इमेज बन रही है. फॉर एग्जांपल अगर पेड़ होए
ਤੇ ਇਹਦੀ ਇਮੇਜ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗੀ, ਇਰੈਕਟ ਇਮੇਜ। ਕਲੀਅਰ। ਲਾਸਟ ਇਜ਼ ਸਾਈਜ਼। ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੈ, that is enlarged। ਕਲੀਅਰ। ਇਹ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ 6 ਕੇਸ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ। ਠੀਕ, ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਰੇਕ ਡਾਇਗਰਾਮ। ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ। ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਟਰਮ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਨਵਰਜਿੰਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਾਈਵਰਜਿੰਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਨੂੰ ਕਨਵਰਜਿੰਗ ਮਿਰਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਡਾਈਵਰਜਿੰਗ ਮਿਰਰ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ or we can say diverging mirror। convex mirror or diverging mirror। ਇਹਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 6 ਦੇ 6 ਕੇਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦ ਆਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੈ, when the object is placed at infinite। ਆਬਜੈਕਟ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਤੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਆਬਜੈਕਟ ਪਿਆ। ਠੀਕ, ਕੋਈ ਵੀ ਰੇ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਮਿਰਰ, ਇਹ ਮਿਰਰ ਡਾਈਵਰਜਿੰਗ ਮਿਰਰ ਮੀਨਸ रेस बाहरली तरफ जानी है, कन्वर्जिंग मिरर मीन्स अंदरली तरफ आनी है। डाइवर्जिंग मिरर ठीक, डाइवर्जिंग मिरर। ठीक, ਜਿਹੜਾ ਡਾਈਵਰਜਿੰਗ ਮਿਰਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਅਪੀਅਰਸ ਟੂ ਮੀਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਰੇਸ ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਫੋਕਸ ਪੁਆਇੰਟ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ ਆਪਸ 'ਚ ਮੀਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਪੀਅਰਸ ਟੂ ਮੀਟ ਹੈ। ਕੀ ਹੈਗਾ, ਅਪੀਅਰਸ ਟੂ ਮੀਟ ਐਟ ਦਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ, that is virtual। ਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਰੈਕਟ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਗਰ ਇਹ ਇਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੋਏ ਆਬਜੈਕਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਬਣੇਗੀ, ਥੋੜਾ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਬਣੇਗੀ ਮੀਨਸ ਇਰੈਕਟ ਇਮੇਜ। ਨਾਓ ਆਬਜੈਕਟ ਇਜ਼ ਪਲੇਸਡ ਐਟ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ, ਇਮੇਜ ਕਿੱਥੇ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਟ f means focus। ठीक, नेचर ऑफ इमेज, नेचर की होगा। हुण देखो नेचर इज वर्चुअल ते सीधी है, दैट इज इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज की होगा, साइज हुण देखो ये लार्ज, ये देखो बिल्कुल छोटा, दैट इज ऑफ पॉइंट साइज। इन्हों आप कहते हैं पॉइंट साइज, और वी कैन से हाईली डिमिनिश्ड, इट इज ऑफ पॉइंट साइज और हाईली डिमिनिश्ड। क्लियर। सेकंड केस जब ऑब्जेक्ट जिहड़ा है कित्थे होवे, बियॉन्ड सी। हुण जिहड़ी मर्जी केस आए, बियॉन्ड सी, एट सी, बिटवीन एफ एंड सी, या एफ या बिटवीन पी एंड एफ, सारे विच सेम आएगा। मैं दो एग्जांपल्स दे देना तुहानूं इहदे विच। फॉर एग्जांपल जब ऑब्जेक्ट पे आए, that is beyond C, when the object is placed beyond C, when the object is placed, when the object is placed beyond C, अगर object beyond C होए, again वही mirror। ठीक, focus, center of curvature, object is placed beyond C। clear, beyond C फिर तो वही केस, कोई भी रे गई, कोई भी रे गई पैरेलल, दिस इज कॉल्ड वर्चुअल फोकस, वर्चुअल सेंटर ऑफ कर्वेचर। वर्चुअल फोकस एंड वर्चुअल सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई भी रे पैरेलल गई, किधरों पास करेगी, क्योंकि ये डाइवर्जिंग मिरर है, अपीयर्स टू मीट एट फोकस। क्लियर। सेकंड रे हमेशा तुसी पास करवानी है इधरों, सेंटर ऑफ कर्वेचर तो।
जिस पॉइंट ते दो रेस मीट करती हैं, क्योंकि इधरों जा रही है तो इधर ही टकराने तो बाद वापिस आएगी। ठीक, जिधरों जा रही है उधरों ही वापिस आएगी। जिस पॉइंट ते दो रेस मीट करती हैं उत्थे इमेज फॉर्मेशन होती है। मीन्स द इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन पोल एंड वर्चुअल फोकस। क्लियर? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी image between P and F. Nature is again erector, virtual and erect, same वही case. Clear? Last, size of image. Size किमें देगा? Size is smaller than object. Clear? ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਆਬਜੈਕਟ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿਆ ਹੋਏ, ਇਮੇਜ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। रियल फोकस, रियल सेंटर ऑफ कर्वेचर, वर्चुअल फोकस, वर्चुअल सेंटर ऑफ कर्वेचर, या इनू एफ डैश सी डैश एफ सी, एफ डैश सी डैश एफ सी, एफ डैश सी डैश एफ सी। ठीक, ਤੁਹਾਨੂੰ क्लैरिटी लेके आ रहे हैं कि ऑब्जेक्ट ਹੁਣ जिथे मर्जी रखिए इमेज फॉर्मेशन जी है बिटवीन पी एंड एफ ही होएगी। ठीक, ਹੁਣ देखो पी एंड एफ अगर ऑब्जेक्ट पे होवे फॉर एग्जांपल इत्थे, ठीक, बिटवीन एफ एंड सी कोई भी रे पैरेलल की टकरान तो बाद वापिस किधरों पास करेगी? ये पास करेगी फोकस जो, तो दूसरी रे किधरों भेजनी आपां? सेंटर ऑफ कर्वेचर तो। ठीक, देखो इत्थे भी इमेज कितने बन रही है बिटवीन पोल एंड फोकस, उत्थे भी कितने बन रही थी बिटवीन पोल एंड फोकस। सिमिलरली अगर आप इत्थे करिए फॉर एग्जांपल आप सी ते रख एफ ते रख देंगे हैं, पैरेलल गई किधरों पास करेगी? फोकस। दूसरी किधरों पास करवानी है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। मीन्स इमेज इत्थे भी कितने बन रही है बिटवीन पोल एंड वर्चुअल फोकस। मीन्स ऑब्जेक्ट हूँ जिथे मर्जी रखिए इमेज कितने बनेगी बिटवीन पोल एंड फोकस। मीन्स इस तो बाद ऑब्जेक्ट कितने रखिए बिटवीन इनफाइनाइट एंड पोल। इनफाइनाइट तो लेके पोल तो जिथे मर्जी रखो, इनफाइनाइट तो लेके पोल तक जिथे मर्जी रखो, इमेज कितने बनेगी हमेशा पोल एंड फोकस। नेचर भी क्या होगा? वर्चुअल एंड डायरेक्ट। इत्थे भी देखो ऊपर बन रही है एरो, इत्थे भी किया ऊपर एरो बन रहा है, ऊपरला एरो मींस इरेक्ट इमेज। साइज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। क्लियर? ਇਹ ਸੀਗੇ ਰੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਤੇ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਦੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਰੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਆ ਕਨਵੈਕਸ ਤੇ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਦੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਲੌਕ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਨਕੇਵ ਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ अगर ऑब्जेक्ट पे होए एट इनफाइनाइट, ठीक, इनफाइनाइट इमेज कितने बनी सी? फोकस ते। क्लियर? ते नेचर की सीगा? दैट इज रियल एंड इनवर्टेड। ते साइज की सीगा? दैट इज पॉइंट साइज। क्लियर? सब तो पहला रे डायग्राम ऑब्जेक्ट कितने सी? इनफाइनाइट इमेज एट एफ, नेचर रियल एंड इनवर्टेड, साइज इज पॉइंट साइज। क्लियर? दूसरा पॉइंट कितना सी? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी। अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी होए फिर क्या होगा? इमेज फॉर्म्ड, कितने इमेज बनेगी बिटवीन एफ एंड सी। अगर ऑब्जेक्ट कितने पे होए बियॉन्ड सी तो इमेज कितने बनती है बिटवीन एफ एंड सी। नेचर अगेन रियल एंड इनवर्टेड, the size is smaller than object. Clear? Third point, when the object is placed
ਐਟ ਸੀ। ऑब्जेक्ट कितने हुए सी ते इमेज कितने बन रही सी उसी पॉइंट पे। व्हाट विल द नेचर इज अगेन रियल एंड इन्वर्टेड। the size is it is of same size। clear। फोर्थ पॉइंट की है infinite beyond c at c between f and c। अगर ऑब्जेक्ट कितने पे होए बिटवीन f and c। ए वाला केस देखो एदी इमेज एदा ऑब्जेक्ट ते एदा ऑब्जेक्ट एदी इमेज। हुन देखो अगर ऑब्जेक्ट पे होए बिटवीन f and c ते इमेज कितने बनेगी बियॉन्ड c। हुन थोड़ा जिहा उल्टा शुरू हो गया रिवर्स केस शुरू हो गया ते नेचर क्या होगा दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड ते साइज लार्जर देन ऑब्जेक्ट। क्लियर। मतलब कि स्मॉल तो स्टार्ट किया थोड़ा वड्डा होया थोड़ा सेम आया हुन वड्डा होना शुरू हो गया हुन होर वड्डा होएगा। ठीक। हुन देखो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। ये वाला केस देखो ऑब्जेक्ट कितने इमेज कितने बनी सी फोकस। अगर एदी इमेज एदा ऑब्जेक्ट एदी इमेज। क्लियर। अगर ऑब्जेक्ट कितने है फोकस ते इमेज कितने बनेगी इनफाइनाइट ते। फिर तो what will be the nature is real and inverted। size of image is highly enlarged। ठीक। last case is exceptional case when the object is placed between pole and focus। between pole and focus then image कितनी बनेगी image is formed behind the मिरर। ठीक। नेचर क्या होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। दिस इज द एक्सेप्शनल केस मीन्स बिहाइंड द मिरर सीधी इरेक्ट इमेज बनी सी। लास्ट इज साइज ऑफ इमेज। साइज इज एंड लास्ट। क्लियर। हाँ जी। हुन कॉन्वेक्स मिरर दे केस देखो अगर ऑब्जेक्ट पे होए इनफाइनाइट ते इमेज किमें बनेगी फोकस ते नेचर की होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट ते साइज इज पॉइंट साइज। हुन इस तो इलावा जिन्ने भी केस होंगे आइदर इट इज प्लेस्ड एट एफ या बियॉन्ड सी या एट सी किसी भी पॉइंट पे इमेज कितने बनेगी बिटवीन पोल एंड फोकस ते नेचर की होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट ते साइज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। थैंक यू सो मच।